सबकी मार्फत से, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अपने विभाग में ऐतिहासिक काम करने वाले मेरे छोटे भाई आदरणीय सुमित जी को बधाई देता हूं। आज उनका जन्मदिन है और उनको बहुत जन्मदिन की खूब खूब बधाई। और दूसरा, वो किसान है, किसान का दर्द जानते हैं। उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, पूर्ण रूप से वाकिफ भी है, सभ्य से वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई। वो कारखाना उस समय पूर्ण नहीं हो सका और अब उसको पूर्ण करने की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस कारखाने को लगाने की अनुमति हुई, लैंड का अलॉटमेंट हुआ, एमयू साइन हुए, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस सरकार के भागीदार रहे या उसमें वर्तमान में हिस्सेदारी रखने वाले या उस सरकार में जिस दल की थी उसके सक्रिय सदस्य आकर के इस तरह का माहौल खराब करे, ऐतराज़ करे, तो हम समझ में आता है कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। ये पहला तो मेरा इनसे निवेदन ये है कि दोहरी नीति स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सामने आई है। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले और 2 साल से काम चल रहा है। तीसरा ये, जैसा आदरणीय सुमित जी ने बताया कि इसके जो समझौता पत्र साइन हुए उसमें पूरी शर्तें किस तरह से पालना की जाएगी उसकी स्पष्ट वर्णन है। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है। और इस कारखानों से जैसा अभी खूबियाँ आदरणीय सुमित जी ने गिनाई, उससे स्पष्ट है कि ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में रख मानते हुए ही इसकी इजाज़त दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में ये सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी, कानून व्यवस्था की। चाहे किसान हो या हमारे समाज का कोई तबका हो, राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, उस सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल ख़राब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, अपना विरोध जताइए, आप अपनी बात का किसी भी रूप में कह सकते हैं, लेकिन आग लगा करके, दीवार तोड़ करके कानून को हाथ में लेकर करेंगे तो सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी उचित कदम है वो पूरे उठाएगी और कानून व्यवस्था को भंग नहीं हो देगी। इस सरकार ने किसानों के लिए जितने काम किए उसको बार बार आपको गिनाए गए। एमएसपी बढ़ाने का हो, गेहूं का 150 तक हमने एमएसपी बढ़ाई है, अन्य जिन्सों पर भी एमएसपी बढ़ाई है। पहली सरकार है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि घोषणा की और 9,000 तक की इसको बढ़ाई है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को दिन में बिजली देने का कार्य प्रारंभ किया और अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहे हैं। ये सरकार है जिसने किसानों के सम्मान के लिए उनके किसी कनेक्शन जितने ड्यू थे उसे अधिक से अधिक देने का प्रयास किया और दिए भी हैं। तो ऐसे अनेक कदम वर्तमान भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं काश्तकार हैं। हम उनमें से, उनके साथी ज़्यादातर हम सब काश्तकार हैं, हाथ से खेती की हुई, हम किसान के दर्द को जानते हैं। राजनीति करना अलग विषय हो सकता है, राजनीति और किसी मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन उस क्षेत्र जो शांत रहा है, पहले उनके कार्यकाल में कभी शांत नहीं रहा,
किसानों के हितों की वहाँ बात हो रही है, सिंचाई के लिए वहाँ साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खेलों की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और सभी से नम्रता से निवेदन करता हूँ कि सरकार से वार्ता करें, अपनी बात कहें, जो कानून सम्मत है वो सब उनकी मानी जाएगी, लेकिन कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। अगर कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो सरकार को मजबूर होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के सभी कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विषय शीघ्र ही निपट जाएगा। आंदोलन की टाइमिंग को लेकर के आपको फीडबैक मिला है क्या? क्योंकि एक तरफ तो सरकार प्रवासी सम्मेलन कर रही है, दूसरी ये आंदोलन करने के पीछे दूषित उद्देश्य है, क्योंकि इस वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने को जा रहे हैं। इस 2 साल के कार्यकाल में कहीं भी कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। छोटी मोटी कोई बात हुई, सरकार ने तुरंत वार्ता कर उसका समाधान किया। और ऐसी स्थिति में कोई न कोई अखबारों की सुर्खियां बनना, सोशल मीडिया पे आना, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आना और इकल के बताना कि राजस्थान में कोई आंदोलन हो रहा है, आंदोलन बताने के नाम पर आंदोलन को प्रायोजित किया गया है और जानबूझकर इस टाइम को चुना गया है जब सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए। धन्यवाद। 2 साल पूरे हुए सरकार के, तो क्या कार्यक्रम है, क्या योजनाएं हैं, आप पार्टिसिपेट करेंगे? सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल उपरांत जो अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो कार्य किए, जो धरातल पर आए हैं, जो हो चुके हैं, आगे होने वाले हैं, उनको जनता के रूबरू करेंगे, उनको बताएंगे। इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबका। पुनः सुमित जी को जन्मदिन की, अवतरण दिवस की बधाई। निकल रहा था, यहाँ बुला लिया। मिठाई तक रुके या फिर क्या? अगली बार करेंगे मिठाई का अमल। आज तो बैठो। मैं बुलाया वो दौड़ते आते हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी जयपुर आ रहे हैं। आज हमारे 50 साल वाले योग पढ़ने वाले हैं, उसके हम आपको एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा और संख्या नजदीक हम 50 साल ही दूर हैं। क्योंकि उनको मेरा ये मानना है कि SIR के लिए दिल्ली में होने वाले उनके तथाकथित सम्मेलन, आंदोलन में जाने वाले नहीं है, इसलिए वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा संख्या जावे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका ये आंदोलन, जैसे कल आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, मजबूरन उनके पास कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए पार्लियामेंट से विड्रॉ होना पड़ा। और ऐसा ही आंदोलन फ्लॉप होगा। कोई हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य इसके फेवर में नहीं है। और मैं गवाह हूँ प्रत्यक्ष रूप से। माननीय अशोक गहलोत जी ने स्वयं ने जोधपुर में अपने BLO 2 की मीटिंग लेकर के सबको कहा कि काम बहुत अच्छा है, इसमें आप सक्रिय रूप से भाग लीजिए। और ज़्यादातर राज्यों में ये कार्य पूर्ण हो चुका है। आंदोलन बताने के नाम पर दिल्ली में आंदोलन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये फेल होगा, क्योंकि उनको रिपोर्ट मिलेगी राजस्थान से बहुत कम आ रहे हैं।